सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आगाज हो चुका है, प्रारंभ हो चुकी है ये बैच। और इस बैच में आप लोगों को करना है एनरोलमेंट। सिविल ब्रांच के लिए अगर मैं बात करूं तो गेट 2025 के लिए यहाँ पर एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। गेट 2025 के जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सबको मैं बुलाना चाहूँगा कि आ जाओ भाई। और यहाँ पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको अपने फ्रेंड सर्कल में भी, दोस्तों तक भी शेयर करनी है। और अगर हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो गेट 2026 अपने फाइनल ईयर में लिखने वाला हो, बट उसके पास थर्ड ईयर में एक मौका होगा, तो वो स्टूडेंट तक भी इस वीडियो को हमको पहुंचा देना है। और मैं यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं, हम यहां पर प्रारंभ होने वाली है गेट 2025 की बैच। अभिषेक सर आ जाइए यार, आप कब तक बैठे रहेंगे बताइए बच्चों को। और 2025 के लिए अब अभिषेक सर से करते हैं प्रारंभ, अभिषेक सर से करवाते हैं प्रारंभ इस बैच का। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने बोला कि आरंभ हो चुका है आपका बैच। और मेरे दोस्त, जैसा कि आप जान रहे हो, गेट पहली बात अगर आप दे रहे हो तो उसका एडवांटेज क्या, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो एज यू ऑल नो, आप एमटेक कर सकते हो फ्रॉम द टॉप आईआईटीज, आईएससी, राइट। तो आप वो चीज़ का फायदा उठाते हो। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग गेट, आप फेलोशिप ले सकते हो फ्रॉम डीआरडीओ, बार्क, इसरो। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर हम बात करते हो, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पीएसयूज। अगर आप टॉप रैंक्स में आते हो आपको पीएसयूज मिल सकते हैं। डैट मीन्स आप कॉलेज के साथ जॉब भी ले सकते हो इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर गेट और आप अच्छा रैंक स्कोर करते हो। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कि ये गेट का नोटिफिकेशन कब आता है, कब आपका एग्जाम होता है, तो जून जुलाई के अराउंड आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। सितंबर के अराउंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं एंड आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अगले साल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो गेट 2024 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। गेट 2024-25 के लिए 24 में आपका सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आप रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। साथ ही साथ गेट 2025 की अगर बात कर रहे हो तो 25 फरवरी में आपका एग्जाम होगा, मार्च में उसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैटर्न का, तो पैटर्न में क्या होने वाला है, एग्जाम आपका 3 घंटे का होता है। साथ ही साथ मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा, डेट इज सीबीटी। टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर बात करें, 3 वैरायटी के क्वेश्चन है, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनईटी। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, एक आंसर सही होगा। एमएसक्यू में आपके मोर देन 1 ऑप्शन कैन बी करेक्ट। एंड एनईटी बात करें, इट्स न्यूमेरिकल आंसर टाइप। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है, दैट इज 1/3 ऑफ वट एवर द मार्क्स इट कंटेन। और एमएसक्यू और एनईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देन अगर बात करें टोटल मार्क क्वेश्चन एग्जाम, दैट इज 65। देन एग्जाम लैंग्वेज क्या होगा, दैट विल बी इंग्लिश। कैलकुलेटर आपका नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता है, इट्स अ वर्चुअल कैलकुलेटर जो आपको आपके स्क्रीन के साथ दिया जाता है और उसी में आपको कैलकुलेट करना होता है। देन अगर मैं बात करता हूँ टोटल मार्क्स, सो इट इज ऑफ 100 मार्क्स एंड टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द प्रिपरेशन। जैसे कि देखो अलग अलग ब्रांचेज है। सिविल में अगर हम बात करें रफली अराउंड 1100 आवर्स चाहिए, ठीक है। और अगर आप डेडिकेटली प्रिपेयर करते हो तो 7 से 8 महीने काफ़ी होते हैं। और बाकी टाइम आपको कहाँ देना होता है, अपने रिवीजन पे, टेस्ट सीरीज पे। अगर आप उसे फोकस करते हो सो यू कैन स्कोर गुड इन द एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट अनअकैडमी गिव्स यू, सबसे पहली बात, आप यहाँ पे जीरो से हीरो बनते हो, राइट। When I say zero से hero, you are going to learn from the top educators of the country. Then अगर हम बात कर रहे हैं कि आपके कॉलेज में भी अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो, कॉलेज के लिए भी आप अच्छा प्रिपेयर कर लेते हो और आपका जीपीए, और बहुत से कॉलेज में सीजीपीए होता है, तो वो भी आपका क्या होता है, इंप्रूव होते जाता है, क्योंकि यू आर इंप्रूविंग योर बेसिक्स। और जब बेसिक्स आपका इंप्रूव होता है तो ऑब्वियस बात है कोई भी चीज़ समझ आपको टाइम लगता है एंड यू विल बी स्कोरिंग गुड नॉट ओनली इन द गेट बट ऑल्सो इन योर कॉलेज, राइट। सेकेंडली अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका ऐप और वेब दोनों पे आपको ये चीज़ मिल जाता है। आप फ़ोन पे भी चला सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे भी चीज़ों को देख सकते हो। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द लर्नर्स। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज़, जो अपना विराट टेस्ट सीरीज़ है जो गेट एस्पिरेंट्स के लिए होता है, वो आपको फ्री मिल जाता है अगर आप ज्वाइन करते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएसयू के क्वेश्चंस, जैसे आप गेट के तो क्वेश्चंस आपको मिलते ही हैं, ईएससी के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। साथ ही साथ जितने भी पीएसयू के सेपरेट एग्जाम होते हैं उनके भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जब आप ये बैच को ज्वाइन करते हो। साथ ही साथ देखो यार, यहाँ पे सेशंस होते रहते हैं जहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहते हैं फॉर दैट वेरियस एग्जाम्स, कि आपको कैसे हर एग्जाम को टारगेट करना है। क्योंकि देखो हर एग्जाम का अपना एक फंडा होता है, हर एग्जाम का एक अपना तरीका होता है पढ़ने का। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही स्ट्रैटेजी हर एग्जाम में फॉलो कर सकते हो। किसी एग्जाम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बढ़िया करना होता है, किसी में दूसरे को। तो यू विल बी गेटिंग दो स्ट्रैटेजीज फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री, जो जिन्होंने ऑलरेडी टॉप रैंक्स निकाले हुए हैं, एंड यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज की क्या क्या सब्जेक्ट्स
का वेटेज रहने वाला है। तो देखो पहली बात, अभी मैंने आपको बोला कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आपका गेट का पेपर होता है, तो दो पार्ट में बांटते हैं इसको, एक टेक्निकल, दूसरा नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स, जो आपका एप्टीट्यूड का पार्ट आता है। अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल में, तो उसमें भी आपका एक कोर है और एक आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स आपका 13 मार्क्स का आता है। और अगर हम कोर की तरफ जाते हैं तो कोर में सबसे ज़्यादा वेटेज आपका जियो टेक्निकल लेके जाता है, जहाँ पे रफली आपका अगर मैं बोलूँ तो 13 to 16%, या आप लास्ट ईयर देखे होगे तो 17 मार्क्स का भी जियोटेक आया था। उसके बाद जो वेटेज दिया जाता है दैट इज एनवायरमेंट फॉलोड बाय ट्रांसपोर्टेशन, फ्लूइड में अगर बात करो तो फ्लूइड में हम अगर ओसीएफ को इंक्लूड कर दें तो 8 से 10%, विच इज़ वेरी हाई, राइट। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, अगर आप प्लान्ड वे में तैयारी करते हो, राइट, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और इजीली किसी भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से आप एमटेक को इजीली मिल ही जाता है। तो यार देखो, सिविल का सिलेबस बोला जाता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम बात करें कि प्लान्ड स्ट्रैटेजी अगर आप वो करके चलते हो तो मेरे दोस्त कम टाइम में आप एफिशिएंट सिलेबस कवर करते हो। एंड लेटिंग यू वेरी क्लियर, अगर आप प्लान वे में करते हो तो आपको कभी भी सिलेबस आपका बर्डन नहीं लगता है। बहुत बार क्या होता है, अनप्लान्ड स्ट्रैटेजी के कारण हमें जो कम वेटेज वाला सब्जेक्ट हम जल्दी करने का नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम देने के कारण हम लास्ट में पैनिक कर जाते हैं, जो बड़े सब्जेक्ट्स आपको करने होते हैं। सो प्लान योर स्ट्रैटेजीज, और उसी के अनुसार हम भी अपने सब्जेक्ट्स को लेके आएंगे इन दिस पर्टिकुलर बैचेस। नेक्स्ट, अगर हम बात करें टीचर्स को, तो कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो आप देख सकते हो सारे टीचर्स, जैसे आप बेसिकली अगर बात करें तो राजेंद्र सर है, गुरुपाल सर है, उमा महेश्वर सर है, जसपाल सर है, मैं हूँ, अपोज सर है, देन आपके केपी सर है, अमित जरोला सर है, राइट, अमन राज सर है। तो दीज आर बेसिकली डिफरेंट टीचर्स जो आपको इस बैच में दिखने वाले इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग टीचर्स के लिए। और देखो ऑब्वियस सी बात है, इट्स ए प्लानर है जो आपको दिया जा रहा है, विच इज़ लायबल टू चेंज, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, राइट। देन ये आप देख सकते हो सब्जेक्ट्स। तो मैं चाहूँगा गुरुपाल सर इसके बारे में बताएं कि क्या क्या फीचर्स आपको ऐप में है जो मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जब भी स्टूडेंट एनरोल करता है प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसके मन में आता है कि भाई मुझे ऐप में क्या दिखने वाला है और कैसे मैं प्रिपरेशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अनअकैडमी ऐप में, तो अनअकैडमी ऐप में जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई एक आपको स्क्रीनशॉट बेसिकली दिख रहा है यहाँ पर, और क्वेश्चन यहाँ पर पीछे मेरे दिख रहा है, और क्वेश्चन के साथ में बता दूँ कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन के बाद अगर अपन बात करें कि कैसे यहाँ पर ऑप्शन के साथ में, यहाँ पर देखिए अगर ऑप्शन के साथ में जैसे जसपाल सर ने यहाँ पर डील किया हुआ है क्वेश्चन को, और फिर स्टूडेंट ने यहाँ पर आंसर कमेंट किया, उसके बाद वो क्वेश्चन को दिखा रहे हैं कि भाई देखो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो ये एक अप्रोच हो गई। साथ ही साथ में बहुत ही ल्यूसिड तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है। अगर अपन देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि भाई अगर कोई टॉपिक भी पढ़ाया जा रहा है तो किस तरीके से उसको रिलेट करके पढ़ाया जा रहा है, पूरी रिलेटिविटी के साथ में अपन पढ़ते हैं। और अगर मैं सिविल, स्पेशली सिविल की बात करूं, तो आपको यहाँ पर दिखाया जा सकता है, बेसिकली आपको फील कराया जा सकता है, आपको एक विजुअलाइजेशन प्रॉपर किया जा सकता है कि भाई ये अगर आप किसी और ब्रांच की बात अगर करते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूं या फिर कोडिंग की बात करूं, तो उसको विजुअलाइज उस फॉर्म में नहीं किया जा सकता जितना अच्छे से आप सिविल में यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ में पोलिंग की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर पोलिंग की फैसिलिटी होती है। पोलिंग का मतलब बेसिकली समझिएगा कि क्या होता है। जब भी स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, मान लो कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा है, मान लो मैंने एक टॉपिक पढ़ा आइगन वेक्टर्स, अब उसके बाद अब मैं आइगन वेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब मेरे पास ऑप्शन है, तो स्टूडेंट वहाँ पर फास्ट, मान लीजिए मैंने समय वहाँ पर सेट कर दिया 60 मिनट्स का, तो स्टूडेंट वहाँ पर कितनी फास्ट अप्लाई करेगा उसके बेसिस पे उसका लीडर बोर्ड बन जाता है, और आपको एकदम फीलिंग आएगी, आपको एकदम गेमिफाइड वर्जन लगेगा कि अरे वाह यार, मतलब अच्छा मेरा नाम भी दिख रहा है। और नॉर्मली ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आपको अपना नाम फर्स्ट पे देखना बहुत पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, आप सबको पसंद है, तो आपके पास वहाँ पर एक कंपटीशन एनवायरनमेंट बिल्डअप हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये एक फैसिलिटी तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जब मैंने फर्स्ट टाइम एज अ एजुकेटर इसको यूज़ किया था तो मैं बहुत ही, मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे होने वाला है, कैसा आवाज़ आएगी, क्या होगा, बट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फैसिलिटी को मैंने एज अ एजुकेटर यूज़ किया, और आप एज अ लर्नर इसको यूज़ करने वाले हो। हाथ उठाना है बच्चों और सवाल पूछना है। जैसे हम पूछते हैं एनी डाउट, तो आप क्या करते हो, ऑफलाइन की क्लास में क्या करते हो, आप हाथ उठाते हो, वैसे ही सेम यहाँ पर एक रेज हैंड का फीचर है, उसके साथ में आप एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे आ जाते हो, और वहाँ पर आप अपना डाउट एक एजुकेटर से बहुत अच्छे तरीके से पूछ सकते हो। यहाँ पर अपन बात करते हैं एजुकेटर्स के बारे में, तो मैं द लेजेंड यहाँ पर बुलाना चाहूँगा जसपाल सर को, सिविल लेजेंड फैकल्टी हमारे साथ। और मैं बता दूँ, अभी कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा यार गुरुपाल सर ने स्टार्ट किया सेशन, फिर अभिषेक सर आ गए, जसपाल सर कहाँ हैं, तो जसपाल सर यहाँ हैं। सर आ जाइए और बताइए कि कौन कौन एजुकेटर पढ़ाने वाला है। थैंक यू सर।
तो जैसा सर ने बताया कि अनअकैडमी पे आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। एंड वी आर प्राउड कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे जो टॉप नॉच एजुकेटर्स हैं कंट्री में वो अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें एजुकेटर्स की, इफ़ यू टॉक अबाउट द एजुकेटर्स, द फर्स्ट ऑफ द एजुकेटर इज़ प्रकाश सर, एनवीएल के प्रकाश सर। इनके पास एक्सपीरियंस है फॉर मोर देन 17 ईयर्स। बहुत ही सिंप्लीफाई करके टॉपिक्स को पढ़ाते हैं। इन्होंने 200 से ज़्यादा बैचेस कवर कर रखे हैं गेट और ईएससी के। काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं एजुकेशन के अंदर। तो अगर आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, इनका सारा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए, विच इज़ अ प्लस फॉर यू। द नेक्स्ट एजुकेटर विच इज़ देयर ऑन आवर प्लेटफॉर्म इज़ गुरुपाल सर। अभी आपने इतनी इंटरेक्शन करी गुरुपाल सर के साथ। ये पढ़ा रहे हैं गेट और ईएससी के लिए फॉर नंबर ऑफ ईयर्स नाउ। 13 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन्हें। टॉप एजुकेटर हैं गेट और ईएससी के अंदर। डबल ग्रेजुएटेड हैं, बीएससी मैथमेटिक्स, बीईईसी और एमटेक कर रखी है इन्होंने। गेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है काफ़ी बार। मेंटर कर रखी हैं एन नंबर ऑफ रैंक्स, AIR 1 हो, 2 हो, 3 हो, फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स। तो एक बेनिफिट आपको और मिलेगा गुरपाल सर के साथ कि सारे स्ट्रीम्स को मैथमेटिक्स कराते हैं, तो जो क्रॉस स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाती हैं। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा मैथमेटिक्स के अंदर और एप्टीट्यूड के अंदर स्कोर करने में। अगले एजुकेटर है हमारे पास अमित सर। गोल्ड मेडलिस्ट है स्ट्रक्चर के अंदर, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के अंदर। इन टॉपिक से जनरली बच्चे डरते हैं। अपनी इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ही सिंप्लीफाई करके कराते हैं इन टॉपिक्स को। काफ़ी सारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं इनके, तो बहुत अच्छी ग्रिप है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर इनकी। तो इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ दीज टॉपिक्स, वी हैव अमित सर जस्ट टू सिंप्लीफाई योर कंसेप्ट्स। नेक्स्ट वी हैव आरपी सर। गेट और ईएससी की फैकल्टी हैं, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है इनके पास भी, 10 साल से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं इसी फील्ड के अंदर। गेट 2009 के अंदर AIR 179 सिक्योर कर रखी है, तो उनको पता है किस तरीके से सवालों को अटेम्प्ट करना चाहिए गेट एग्जामिनेशन में टू गेट अ गुड रैंक। देन ही इज़ ऑल्सो सेलेक्टेड एज AEE इन इरीगेशन डिपार्टमेंट। देन वी हैव अभिषेक सर। अभी आपने अभिषेक सर से भी इंटरेक्शन करी। यस क्लियर्ड गेट विद अ वंडरफुल रैंक, 136 रैंक है इनकी। देन ही हैज़ सेलेक्टेड इन RVNL, ESC का स्कोर 637। सो आपको दिखेगा कि जो भी एजुकेटर्स हैं हमारे पास, हर एक एग्जामिनेशन के लिए प्रोफाउंड है, चाहे गेट हो, चाहे ESC हो, चाहे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। ही हैज़ ट्रेन्ड मोर देन 50,000 एस्पिरेंट्स फॉर गेट, ESC एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो वास्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको एजुकेटर्स का। देन वी हैव अमन राज सर। IITian है, 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग के अंदर। GA GS जितने भी स्ट्रीम्स हैं नॉन टेक्निकल के सारे कवर करते हैं। ही हैज़ क्रैक गेट सेवरल टाइम्स। टॉप एजुकेटर हैं गेट और ESC के अंदर। NCC क्लियर कर रखा है, तो वो भी एडिशनल एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको इनकी टीचिंग के अंदर। सो इफ़ यू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो, एक चीज़ की तो श्योरिटी है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बिकॉज वी हैव बेस्ट पूल ऑफ द एजुकेटर्स विद अस। देन अगला जो फीचर है हमारे पास फॉर आइकॉनिक सब्सक्राइबर इसी मेंटरशिप। अभी तक हम बात कर रहे थे टेक्निकल कंटेंट की, या टेक्निकल क्वेरी आती है तो उसको कैसे रिजॉल्व करें। हमारे पास सबसे अच्छे एजुकेटर्स हैं, पर मेजर प्रॉब्लम जो हमारे तैयारी के अंदर आती है वो होती है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी के टाइम पे हमारे को डीमोटिवेशन हो रही है, उस समय पे अपने आप को कैसे पिकअप करें। डेली जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ट्रैक से डेविएट हो जाते हैं, दोबारा ट्रैक पे कैसे लेके आएँ, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। तो इन क्वेरीज़ के लिए भी हमारे पास मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है फॉर आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। इसमें आप अपने सुविधा के अनुसार अपना स्लॉट बुक करा सकते हो, 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे के लिए। जो भी डे टू डे प्रिपरेशन के अंदर आपको क्वेरीज आ रही हैं उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। ये बेनिफिट आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। हाँ, पढ़ाई की बातें तो हम करते ही हैं, एजुकेटर्स हैं हमारे पास, पर अगर ये चीज़ें भी हमारी सिंप्लीफाई हो जाती हैं तो हमें प्रिपरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट वी हैव एक और फीचर है हमारे पास आइकॉनिक का। वन मोर फीचर ऑफ आइकॉनिक इज अवेलेबल। नेक्स्ट कि आपको बुक्स मिल जाती हैं। बहुत क्वेरी आती है लर्नर्स की, सर हमें आदत है कॉलेज के अंदर जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं उससे पढ़ने की, अभी सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है तो हमें इतनी अडेप्टेबिलिटी नहीं बन पाती। तो उनके लिए प्रिंटेड बुक्स भी अवेलेबल हैं। जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं सबकी प्रिंटेड बुक्स मिल जाएंगी आपको, ओनली फॉर आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। जो बुक्स हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हैं, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बनी उसी के लिए हैं। तो जो भी एक्सेस कंटेंट होता है वो नहीं है इन बुक्स के अंदर। टू दी पॉइंट, टू दी टारगेट बात की हुई है इसके अंदर। तो अगर आप ये बुक्स भी करके चले जाते हैं, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देन जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए, चेक करने के लिए हमारा एक टूल होता है टेस्ट सीरीज़ का। सो वी हैव दी टेस्ट सीरीज विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एजुकेटर्स। अब जब एजुकेटर पढ़ा रहा होता है उसे पता होता है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाएं बच्चों से, ताकि वो अलाइंड हो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, इट इज़ क्यूरेटेड बाय द एजुकेटर्स ओनली।
एक बेनिफिट इसका ये मिलेगा कि आपको ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा गेट एग्जामिनेशन का या ईएससी एग्जामिनेशन का। जब आप दे रहे होगे इस टेस्ट सीरीज़ को, आपको ऐसा फील आएगा कि हाँ, हम रियल गेट और ईएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एक जो माइंडसेट है, आपका जो माइंड है वो ट्यून्ड हो जाता है एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट, ये टेस्टमनी है हमारे प्लेटफॉर्म की कि जितने भी टॉपर्स हैं पिछले 3-4 सालों से हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, चाहे गेट हो चाहे ईएससी हो। आप देखते हैं जब भी रिजल्ट आता है, जो टॉपर्स होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से निकलते हैं और सारी रैंक निकल रही है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, टॉप 10 में ऑलमोस्ट सारी रैंक्स हमारे प्लेटफॉर्म से किसी न किसी तरीके से बेनिफिट ले रही हैं। नेक्स्ट, इसमें कुछ डिफरेंसेस है प्लस और आइकॉनिक के अंदर जो मैंने आपको बता दिए। जितने भी फीचर्स हैं प्लस के वो सारे के सारे आइकॉनिक में अवेलेबल है, पर और भी एडवांटेजेस है, जैसे आपको प्रिंटेड बुक्स मिल जाएंगी, आपको मेंटरशिप सेशन मिल जाएंगे, आप कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग को भी यूज़ कर सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट, अब हम कब आपकी जर्नी में आपका सपोर्ट करने के लिए आपके साथ आ सकते हैं। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अवर न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30th दिसंबर। हम स्टार्ट कर रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग से, आरपी सर से स्टार्ट कर रहे हैं 8:30 बजे। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं गेट, ईएससी, पब्लिक सेक्टर के लिए 2025 कैन ज्वाइन दिस बैच। इस बैच को वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही एम्पल टाइम मिलेगा आपको अपनी तैयारी करने के लिए। इफ़ यू आर टारगेटिंग 2025, इफ़ यू स्टार्ट अर्ली, लास्ट में 2 से 3 महीने मिल जाएंगे रिवीजन करने का, टेस्ट देने का, अपनी परफॉर्मेंस को वापस फाइन ट्यून करने का। तो एक एज मिल जाती है उन एस्पिरेंट्स को जो जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट टाइम है आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का इस दिसंबर और जनवरी। नेक्स्ट स्लाइड सर। लास्ट में एक बहुत ही अच्छा कोट लिखा हुआ है सर। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं नॉलेज के अंदर, इसका जो रिटर्न होता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि टाइम तो हम लोग को देना ही देना है। टाइम, जैसा कि बोला जाता है कि भाई कोई भी चीज़ जो है वो फ्री नहीं मिलती। जैसे कि अभी आप एक वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप अपना टाइम दे रहे हो और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके मैक्सिमम अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये खाली नहीं जाने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इकलौती चीज़ आएगी। जर्नी देखिए लंबी है, जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में स्लाइड में बताया कि 7 से 8 महीने रगड़ के प्रिपरेशन करनी है और 3 से 4 महीने रिवीजन के साथ साथ में, जो जैसे सर ने बताया टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और मॉक टेस्ट। इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप प्रॉपर रिटेन कर पा रहे हैं और उसका आउटकम आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये पूरी जर्नी है। इस जर्नी में आपको अपना टाइम, आपको अपना डेडिकेशन और बोलते हैं ना कि खून पसीना सर एक करना पड़ेगा। तो भाई एफर्ट तो मारना पड़ेगा, बिना एफर्ट के कुछ भी नहीं होने वाला है सर। सिंपल बात है सर, या तो आज मज़े कर लो या तो आज मेहनत कर लो। अगर आज मेहनत करोगे तो जीवन भर मज़े करोगे, आज मज़े करोगे तो जीवन भर रहोगे। तो इसी पॉइंट से बस आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं आप जर्नी में हमारे साथ स्टार्ट कर रहे होगे। थैंक यू। लेट्स क्रैक इट।